नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा और आज का हमारा मुद्दा है बारिश में बरसेगी फोर्स, नक्सलियों के उड़ेंगे होश। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद आखिरी सांसें गिन रहा है। रायपुर आए अमित शाह ने लाल आतंक के खिलाफ जारी रणनीति को और धार दे दी है, साथ ही डेडलाइन को भी दोहरा दिया है। बारिश में नक्सलियों को चैन से न सोने देने का प्लान भी केंद्रीय गृह मंत्री ने बता दिया है। नक्सल मुक्त देश के संकल्प को लेकर गढ़ में सियासत भी खूब हो रही है। देखिए रिपोर्ट। बारिश में नक्सली थोड़ा आराम कर लेते थे, इस बार बारिश में भी हम उनको सोने नहीं देंगे। छत्तीसगढ़ में दशकों से पनप रहे लाल आतंक का अंत नजदीक आ चुका है। अब बारिश में भी फोर्स नक्सलियों को चैन से नहीं सोने देगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माओवादियों को साफ संदेश दिया है, हथियार डालो और विकास से जुड़ो। और मित्रों, मैं फिर से बात विश्वास के साथ दोहराना चाहता हूं, जिस तरह से सुरक्षा बलों ने पराक्रम किया है, हमारी सूचना एजेंसियों ने सटीक रणनीति बनाई है, हमें लक्ष्य को सिद्ध कर कर रहेंगे। और आज मैं छत्तीसगढ़ वासियों को कहकर जाता हूं कि हर बार बारिश में नक्सली थोड़ा आराम कर लेते थे, इस बार बारिश में भी हम उनको सोने नहीं देंगे। छत्तीसगढ़ दौरे पर आए शाह ने नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी बैठक ली और डेडलाइन को दोहराया। 7 राज्यों के डीजीपी, एडीजीपी की ली बैठक। शाह ने की सीजी, एमपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, झारखंड और ओडिशा की समीक्षा। 31 मार्च 2026 की दोहराई गाइडलाइन। नक्सलियों से की सरेंडर की अपील। बारिश में चैन से न सोने देने की चेतावनी। मॉनसून में भी जारी रहेगा नक्सल ऑपरेशन। हर साल बारिश में बंद हो जाता है अभियान। अमित शाह ने आतंक के आखिरी दिन गिनाए तो सियासत होनी ही थी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने फोर्स के एक्शन का समर्थन तो किया, साथ ही इस मसले पर राजनीति न करने की सलाह दी, जिस पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पलटवार किया। हमारे नेताओं ने, हम लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं इस देश को, राज्य को सुरक्षित रखने के लिए। तो जो प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए, कार्रवाई पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए और इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आंतरिक सुरक्षा का मामला है। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं करें और जो भी कार्रवाई हो सबको कॉन्फिडेंस में लेके की जाए, प्रभावी हो, पारदर्शी हो और इसका राजनीतिक रण ना हो। क्या पारदर्शी नहीं है? भूपेश बघेल जी ने आरोप लगाया जवानों पर कि जवानों ने कुछ गलत किया। नक्सलियों ने खुद पर्ची जारी करके बता दिया कि हमारे इतने लोग मारे गए। अभी ऐसी परिस्थितियों में आप क्या कहेंगे? सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक पर भी इन्होंने सवाल उठाए। तो भाई इनको समझना है कि किसका उत्साहवर्धन करना है और किसका नहीं करना है। नक्सल खात्मे को लेकर बीजेपी कांग्रेस के विचार एक तो हैं, लेकिन नक्सलवाद पर बयानबाजी और सियासी वार पलटवार से जवानों के हौसलों पर भी असर पड़ता है। फिलहाल शाह की अपील के साथ और चेतावनी के बाद नक्सली मुख्य धारा में लौटेंगे या नहीं, ये अहम सवाल है। तो देखिए, अब इस पूरे मामले पर बंसल न्यूज के भी कुछ सुलगते सवाल हैं, पहले उन पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही कि क्या बारिश में फोर्स की गोली नक्सलियों की जड़ें हिला पाएगी? दूसरा बड़ा सवाल कि नक्सलियों को सोने नहीं देंगे, क्या शाह की चेतावनी से नक्सली अब हथियार डालेंगे? और तीसरा सवाल कि क्या नक्सलवाद के खिलाफ कांग्रेस का समर्थन और सवाल कोई रणनीति है? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगी हमारी आज की ये चर्चा। उससे पहले मिल लीजिए हमारे आज के मेहमानों से। कृष्णमूर्ति बांधी जी पूर्व विधायक हैं बीजेपी के, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। बांधी जी, स्वागत है आपका। वरिष्ठ प्रवक्ता कांग्रेस के अभय नारायण जी भी हमारे साथ इस चर्चा में होंगे। नारायण जी, स्वागत है आपका। और राम अवतार तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तिवारी जी, आपका भी स्वागत है। तिवारी जी, तस्वीर अब स्पष्ट है और एक बात और जो केंद्रीय गृह मंत्री कहकर गए हैं कि इस पर अब चर्चा नहीं होगी, रणनीति तय है, ऑपरेशंस होने हैं, इन पर चर्चा नहीं होगी, ये चलते रहेंगे। ये गृह मंत्री जी का जो बयान है उसमें एक बयान सबसे महत्वपूर्ण है कि इस बार बरसात में जो नक्सली जो अपनी गतिविधियां जारी रखते हैं उनके खिलाफ जो है पुलिस सक्रिय रहेगी। ज्यादातर हम समय अभी तक का जो इतिहास रहा है वो देखते हैं
कि बरसात में क्योंकि भीतर जंगल में घुसना, वहां रणनीति बनाना, वहां नक्सलियों को मारना, नक्सलियों को पीछा करना कठिन रहता है, क्योंकि भीड़ इलाका है, बरसात में सब रोड रास्ते बंद हो जाते हैं। ऐसे में जो नक्सली है वो बचने के उनकी संभावना रहता है, उनके बच निकलने की संभावना रहता है और उनको एक मौका मिल जाता है। तो ये मौके को इस बार जो है रणनीति बना के हम नक्सलियों को मारेंगे, ये कहना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान है और महत्वपूर्ण बयान है और रणनीति भरा बयान है। और इससे जो है जो उनका डेडलाइन है कि हम इस समय तक खत्म कर देंगे, वो अभियान एक तरह से चलते रहेगा। तो अभी बरसात में अभियान जो है बंद हो जाते हैं इन अलग अलग कारणों से, ये जो कारण रहते हैं उस कारणों से बंद रहते हैं। अब क्योंकि आधुनिक टेक्नोलॉजी बहुत सारी आ गई है, रणनीतियां ऐसी बन गई है और समर्थन ऐसे जनता का समर्थन तो मिल रहा है जी। केंद्रीय सुरक्षा बल को, स्थानीय पुलिस की रणनीतियां ऐसी बन रही है कि ये अभियान जो है बरसात में चलते रहेगा, एक अच्छा होगा, डेडलाइन समय पर पूरा हो जाएगा और नक्सलियों को जो बचने का समय मिलता है, बच निकलने का समय मिलता है, वो समय नहीं मिल पाएगा। तो ये जो अभियान की प्रतिबद्धता है उनके भीतर जो है वो प्रतिबद्धता दिखा रहा है। तिवारी जी, लेकिन एक बात ये भी देखने को मिली, न सिर्फ चेतावनी दी नक्सलियों को, बल्कि एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री ने अपील भी की है कि हथियार डाल दो, यानी डू और डाई सिचुएशन में रख दिया है नक्सलियों को कि या तो हथियार डाल दो, क्योंकि जिस तरह से सरकार अलग अलग योजनाओं को लाकर निश्चित तौर पर उनके भविष्य को उज्जवल कर रही है, जितने भी नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, तो एक बार फिर अपील भी की गई है कि हथियार डाल दो वरना ऑपरेशंस तो इसी गति से चलेंगे। उन्होंने बिल्कुल सही कहा आपने कि एक अपील की है और अपील में उन्होंने आगे ये भी बात कही है कि जो नक्सली है उनको जो मदद करना है, उनके लिए जो योजना बनाई गई है, उनको जो सहायता देना है वो सहायता देना भी जारी रहेगा और उसको बढ़ा भी सकते हैं, ये भी संकेत दिया है। तो एक जो नक्सली जो मैदान में है या गुमराह जो युवक है वो मैदान में है या जो आत्मसमर्पण करना चाहते हैं जी, उनके लिए एक बेहतर अवसर की अपील उन्होंने कर दी है कि हम जो घोषणा किए हैं, जो हमारी नक्सलियों के आत्मसमर्पण की जो नीतियां हैं जी, उस नीतियां को पालन करेंगे, मजबूती से पालन करेंगे, उसमें और भी मदद कर सकते हैं। तो एक तरह से उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया है कि जो गुमराह लोग हैं, जो नक्सलियों के साथ लड़ रहे हैं, वो आत्मसमर्पण कर दें। एक तरह से उन्होंने अपील की है, उसमें रणनीति भी है और उसमें जो उनका मापदंड है सरकार का वो भी दिख रहा है। तो ये एक अच्छा निर्णय है और सही बयान है। इसमें इस बयान का फिलहाल तो छत्तीसगढ़ के लिए और खासकर बस्तर के लिए फायदेमंद साबित होगा। बिल्कुल, और इससे आप देखिए जवानों का मनोबल और भी ज्यादा बूस्टअप हो जाता है। अभय नारायण जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अभय नारायण जी, अब तो आपके प्रदेश प्रभारी ने भी कह दिया है कि फोर्सेस जिस तरह से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं उसकी उन्होंने सराहना भी की है, लेकिन यह भी बात दोहराई है कि अब इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री के इस दौरे को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, विष्णुदेव साय की सरकार बनने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का बस्तर को लेकर ये लगातार चौथा या पांचवा दौरा है और लगभग सभी दौरे में वो रात्रि को यहाँ रुकते हैं जी। ये बात तो प्रतिबद्धता दिखती है कि नक्सलवाद के खात्मे को लेकर छत्तीसगढ़ का जो आवश्यकता की थी कि नक्सलवाद का खात्मा छत्तीसगढ़ से हो, उसको लेकर प्रतिबद्धता सरकार की दिखती है जी। और जिस तरह से रणनीति बनी, रणनीति की हमेशा हर डिबेट में कांग्रेस की ओर से इस बात की तारीफ की जाती है कि जिस तरह एसपीओ, आईडीजी, डीआरजी और जो बस्तर फाइटर है, इन लोगों पे विश्वास करके इनके साथ रणनीति बनाकर, क्योंकि वो बोली भाषा समझते हैं, भौगोलिक क्षेत्र को समझते हैं, वो तमाम लोग बस्तर के हैं, इसलिए उनको आसानी। और बहुत सारे लोग तो नक्सलियों के आत्मसमर्पित लोग हैं जिनको हमने फोर्स में शामिल कर लिया है, जो मुख्य धारा में और संविधान के प्रति प्रतिबद्ध हो गए हैं। तो जब उनकी सहायता पुलिस ने ली, उनकी सहायता सशस्त्र बल ने ली और केंद्र राज्य सरकार एक हुई, तो उसका फायदा मिलना चालू हुआ। जी। सवाल सिर्फ इतना है
कि अभी भी नक्सली बीच बीच में धमाका कर रहे हैं। अभी हमने एक एडिशनल एसपी खोया, एक होनहार नवयुवक 42 साल का वो युवक जो पुलिस फोर्स में रहकर रक्षा कर रहा था, काम कर रहा था, काम के प्रति प्रतिबद्ध था, उसको हमने खोया। जी। 2 टीआई घायल हुए। तो अभी भी वो धमाका करना या अपनी कार्रवाई बंद नहीं कर रहे हैं। लगातार सरकार की अपील के बाद, वार्ता की अपील तो नक्सलियों ने भी की थी, जी। जो अपील आज अमित शाह जी कर रहे हैं कि सरेंडर कर दें, तो नक्सली भी बातचीत करना चाहते हैं। तो इस परेशान तो हैं, मारे जाने से उनका सबसे बड़ा नेता बासव राजू मारा गया। सवाल है कि 15 साल की जब रमन सिंह सरकार थी तो ये खूब फले फूले, प्रशासनिक छूट मिली, प्रशासन इलाकों में गया नहीं। 5 साल में एक बहुत अच्छा काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया कि बस्तर को लोगों को आत्म केंद्रित व्यक्तिपरक विकास किया, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, और सबसे बड़ा फायदा मिला कि वहां पे विकास के कार्य तो हुए, लोगों को लगा कि संविधान और लोकतंत्र में रहकर ही हमारा विकास होगा। ये नक्सली हमको पर नारायण जो जी, अभी तक तो ये बातें सामने आई हैं कि आप खुद, आपके तमाम साथी कहते आए हैं कि हमने जो भी काम किया है मिलकर किया है, अलग अलग सरकारें बदली लेकिन नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलते रहे, और उसी का फलस्वरूप हम देख पा रहे हैं कि अब बड़े ऑपरेशंस में सफलता मिल रही है। लेकिन अगर आप ये सीधी सीधी बात कह देंगे कि रमन सरकार में फले फूले, हमारी सरकार में कमी आई, तो ये तो फिर से राजनीति हो गई। तो वांगी जी, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पारदर्शिता की बात कर रहा हूं। जब रमन सरकार 2003 में सत्ता में आई जी। तो 6 ब्लॉकों में नक्सली थे, और जब 18 में वो गई है, जब विदा हुई, तो कितने जिलों में थी इसका आंकड़े आप निकाल लीजिए। कलेक्टर का अपहरण होता था, वहां के लोगों का रहने वाला, और बड़ी संख्या में बस्तर के लोग नक्सली बन रहे थे, भर्ती हो रहे थे। जैसे व्यक्तिपरक विकास हुआ, 62 वनोपज हमने सरकारी दर पे खरीदा, पुल पुलियों का निर्माण हमने कराया, चलिए ठीक है, बांधी जी इसका मुख्यमंत्री जवाब जाके वहां बेहतर ढंग से रात दे बिताने पाएंगे। लगे। और आज मैंने कहा कि आज जो भी परिणाम मिल रहा है वो दोनों सरकार एक साथ काम कर रही है, उसका बहुत अच्छा प्रधान मिला। और नौजवान, चलिए ठीक है, बांधी जी क्यों फले फूले थे जब आपकी रमन सरकार थी? उस दौरान नक्सलियों में जिस तरह से एक अलग ही जोश था, और ये भी बात कह रहे हैं नारायण जी कि कुछ लोग भर्ती हो रहे थे नक्सलियों के साथ, ऐसी स्थिति तब क्यों थी, ये भी बताइएगा। और अब आगे की आपकी क्या रणनीति है, क्योंकि काफी चैलेंजिंग हो जाएगा मॉनसून में नक्सलियों के गढ़ में जाना। देखिए शुभांगी जी, छत्तीसगढ़ जब 2001 से बना, तब से हमको ये जो समस्या है, नक्सली विचारधारा की जो समस्या है, नक्सली लोगों की समस्या है, वो छत्तीसगढ़ राज्य में हमको एक समस्या के तौर पर मिला। और ये जो छत्तीसगढ़ है, डेवलपमेंट को किस तरीके से बाधित किए ये सर्वविदित है कि उनको डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनकी अपनी विचारधाराओं के आड़ पे कई प्रकार की गतिविधियां करना और अशांत क्षेत्र को अशांत करने का, लोगों को परेशान करने का, ये गतिविधियां चली हैं। अब जो विरासत में मिला है डॉक्टर रमन सिंह को, जो मिला है, और रमन सिंह के पूरे 5 साल के कार्यकाल में पूरे संघर्ष किए और कई प्रकार के प्रयास किए। 2 प्रयास किए, एक तो लड़ने का भी प्रयास हुआ, फोर्स ने लड़ाई भी किया, और दूसरा है समर्पण का भी प्रयास किया, और तीसरा है सामाजिक लेकर के हमने सलवा जुलूम का प्रयास भी किया कि कम से कम समाज को सामने रख करके भी एक प्रयास करके इसको नक्सली जैसे गतिविधियों को बंद करना है। ये तरह तरह के प्रयास होते रहे नक्सलियों को कुचलने के लिए और नक्सलियों को नियंत्रण करने के लिए। अब ये लगातार है, और जिस तरीके से रोड बन नहीं पाते थे, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में रोड बने, टावर लगे, पानी लगा, सुविधाएं पहुंची, और उनको एजुकेशन के क्षेत्र में भी प्रमोट करने के लिए डॉक्टर रमन सिंह ने दिल्ली में भी IPS UPS के सेंटर खोलने के लिए प्रयास किए। ये समानांतर प्रयास किए, और आत्मसमर्पण करने वालों के लिए पैकेज देके, कम से कम ये सामान्य पैकेज देना भी एक प्रकार का उन्होंने प्रयास किया है। और ये प्रयासों में कोई कमी नहीं है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग विचारधारा के ऐसे लोग हैं जो भारत को भारत नहीं कहते और माओवाद को ये अपना देश मानते हैं। ऐसा विचारधारा जो पनपने लगी है। आज हम सब लोग युद्ध लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने भी ऐसा नहीं किया कि कांग्रेस ने भी कोई प्रयास नहीं किया, कांग्रेस ने भी लड़ा, लड़ाई हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में भी गृह मंत्री जिस तरीके से अद्भुत प्रयास वो कर रहे हैं,
और एक लक्ष्य बना के गृह मंत्री अमित शाह जी प्रयास कर रहे हैं, और उनके प्रयास का भी दिख रहा है कि किस तरीके से आते हैं, रुकते हैं और बातचीत करते हैं। ये प्रयास भी दिखता है और प्रतिबद्धता भी दिखती है कि हम 2026 तक के ये नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे, ये प्रतिबद्धता भी दिखती है। और इस पे लेकिन एक बात जो चीज चल करके आती है कि राजनीतिक न करें, पारदर्शिता करें। स्पष्ट है कि हमें जो जवान जो लड़ रहे हैं, विपरीत परिस्थिति में लड़ रहे हैं, और विपरीत देखिए गर्मी के दिनों में भी, कितने भीषण गर्मी में भी उन लोगों ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। बिल्कुल, कर्रे गुट्टा में तो हमने बहुत देखा प्रयास करते हैं और हम उसका मनोबल तोड़ने का काम करते हैं, है ना, काम करते हैं। कांग्रेस का क्या मनोबल तोड़ने का काम करते हैं, पारदर्शिता के आड़ में बातचीत मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। आज भी बरसात जैसे चीजें, तरह तरह के समस्याएं बरसात में होती है, फोर्स को तरह तरह के समस्या को सामना करना फोर्स की मजबूरी हो जाती है, लेकिन ऐसे परिस्थितियों में भी नक्सलवाद को खत्म करने के लिए फोर्स कटिबद्ध है। तो उन जवानों के लिए प्रोत्साहन के दो शब्द बनते हैं। राजनीति करेंगे, राजनीति वह है जो हम प्रशासनिक निर्णयों के साथ हम बेहतर राजनीति करेंगे तो उसके परिणाम भी बेहतर आएंगे। और ये उसमें कांग्रेस भाजपा वाला प्रश्न है, सरकार प्रयास कर रही, केंद्र सरकार का तालमेल है। जी के पास हमें जाना पहले तो चाहूंगी। कांग्रेस के आती हूं जमाने मैं आपके केंद्र और पास। राज्य के तालमेल नहीं होते थे, तालमेल नहीं करते थे ये। बिल्कुल बिल्कुल राम अवतार जी, मेरा ये मानना है कि अब जिस तरह से मंच से केंद्रीय गृह मंत्री कई बातों को दोहरा कर गए हैं, फिर चाहे वो डेडलाइन हो, मॉनसून में सोने नहीं देंगे वाली बात हो, या अभियान के चलते रहने की बात हो, क्या लगता है आपको कितना गहरा इंपैक्ट इसका नक्सलियों पर पड़ेगा? कारण यह है जब भी केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा होता है उसके बाद आप देखिए नक्सलियों की बौखलाहट से ज्यादा फोर्स का डबल एक्शन देखने को मिलता है। क्या यह माना जाए कि जो हम कहते आए हैं अब तक इस लड़ाई को लास्ट नेल इन द कॉफिन, हम उस स्थिति में अब आ चुके हैं? नक्सलवाद के अभियान के दौरान एक तरह से जो खामियां थी, जो कमजोरियां थी और जो काम करने थे, शायद उस दिशा में ये बड़ा महत्वपूर्ण दौरा था। पहला कि ये एक बड़ा सौगात मिला छत्तीसगढ़ को, जो यहाँ अपराध हो रहे हैं उन अपराधों का किस तरह से विश्लेषण करके किस तरह अपराधियों को पकड़ने में आधुनिक तरीके से उसका एक उद्घाटन हुआ ऑफिस का, पहली बात जी। दूसरा, पड़ोसी जो राज्य हैं, जो नक्सली, जो ये खबरें आ रही थी कि नक्सली धीरे धीरे यहाँ से भागकर पड़ोसी राज्य में शरण ले रहे हैं, इसलिए सारे डीजीपी जो पड़ोसी राज्य हो, उड़ीसा हो, महाराष्ट्र हो, जो राज्य है, मध्य प्रदेश हो, उन राज्यों के जो डीजीपी है उनको बुला के एक संयुक्त रणनीति के साथ चर्चा की गई और अब बाकी चीजों को समझा गया। तीसरा, जो बरसात के समय की बात है, जो बरसात के समय अभियान रुक जाता है जी। तो इस बार उन्होंने संकेत दिया कि बरसात के समय अभियान रोकना नहीं है, अभियान को उसी गति से चलाना है, उसी रणनीति से चलाना है, वो एक बयान दिए। तो सारी बयानों में उनकी राजनीति कम दिखी, उसमें जो प्रशासनिक लक्ष्य जो है, प्रशासन को जो लक्ष्य देना है, सरकार को लक्ष्य देना है और नक्सलियों को संदेश देना है, वो तमाम चीजें वो देखा गए कि हमारा ये डेडलाइन है, इसी डेडलाइन में काम करिए। तो इधर उधर की बात ज्यादा अभी राजनीतिक तरीके से मंच जो एक राजनीतिक को ये वो कांग्रेस को आरोप लगाते या पूर्वोत्तर सरकार को आरोप लगाते, तो उन्होंने का बयान जो है इस तरह चीज दिखा नहीं है। बिल्कुल पहली बार ये दिखा कि पूरा फोकस जो था कि जो हमने वादा किया है बस्तर में नक्सलवाद खत्म होगा, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म होगा, उसकी रणनीति क्या है, उसका रोड मैप क्या है, उसमें किस तरह का संदेश देना चाहिए। तिवारी जी, इस बात को अगर हम इस तरह से भी समझें कि उन्होंने दो बात समझाने की कोशिश की है, न सिर्फ ऑपरेशंस के जरिए हम नक्सलियों की जड़ों को खत्म करेंगे, बल्कि जहां जहां पर विकास की धारा बहती है निश्चित तौर पर वहां पर भी मनोबल कहीं ना कहीं नक्सलियों का टूटता है। शायद तिवारी जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। अभय नारायण जी, आपका क्या मानना है? अभी हाल ही में जब बस्तर मुक्त, नक्सल मुक्त हुआ था बस्तर, उस दौरान भी आपकी पार्टी के कई नेताओं ने सवाल उठाए थे। मेरा यह मानना है कि
ना सिर्फ नक्सलियों की कमर तोड़ने के लिए उनके खिलाफ ऑपरेशन जरूरी है, बल्कि जो विकास की बातें हैं उन्हें अगर हम दोनों ही राजनीतिक दल अगर उससे दोहराएंगे, निश्चित तौर पर नक्सलियों का कहीं ना कहीं मनोबल उससे भी टूटता है, क्योंकि कहीं ना कहीं नक्सली फिर इस बात का फायदा उठाते हैं जब एक सुर खास करके छत्तीसगढ़ के राजनीतिक दलों में नहीं होता। शायद इसलिए आपके भी प्रदेश प्रभारी ने इस बात को दोहराया है कि पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए इस मामले को। नारायण जी। तो वांगी जी, निश्चित रूप से अभी डॉक्टर गांधी ने बहुत अच्छी बात कही। डॉक्टर साहब ने कहा कि सरकारें जो भी हो वो चाहती है कि नक्सलवाद का खात्मा हो, इसलिए कि हम लोग सरकार कांग्रेस की बने, सरकार भाजपा की बने, और लोकतंत्र के माध्यम से बनती है, जनता के निर्वाचन से बनती है। और जनता कभी भी आतंकवाद हो, कट्टरवाद हो या बंदूक के बल पे सत्ता प्राप्त करने की बात हो, उसको जनता भारत की पसंद नहीं करती। छत्तीसगढ़ की जनता पसंद नहीं करती। इसलिए नक्सलवाद जरूर रहा, लेकिन नक्सलवाद जनता के बीच नहीं रहा। सलवा जुलूम था, बहुत अच्छा आंदोलन था। हमारे नेता महेंद्र कर्मा जी जो स्वर्गीय है आज, जो नक्सलवाद की भेंट चढ़े, नक्सल हिंसा की भेंट चढ़े, उन्होंने उसको किया। रमन सिंह सरकार ने सलवा जुलूम को सपोर्ट किया, लेकिन सलवा जुलूम अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंचा। सरकार कमजोर पड़ गई, झीरम की घटना हो गई, हमारे 32 लोग मारे गए। कहीं ना कहीं हमको भी आशंका हुई कि हम सलवा जुलूम के साथ हैं, हम पूरी सरकार के साथ हैं, लेकिन सरकार राजनीतिक दलों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। ये छोटी छोटी बातें हमारे बीच आई, जिसको लेकर डिस्कशन हुआ। आज हम क्यों कह रहे हैं कि पारदर्शी हो, आज हम क्यों कह रहे हैं कि जो तो क्यों नहीं लग रहा आपको नारायण जी, क्यों ऐसा लग रहा है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है या ये प्रभावी रूप से नहीं चल रही है कार्यवाही? आपको ऐसा क्यों लगता है? तो फिर आप सुझाव भी फिर दे दीजिए। बांधी जी आज बैठे हैं आपके साथ। तो भांगी जी, निश्चित रूप से एक बात अच्छी हो रही है कि दोनों सरकारें एक होकर काम कर रही हैं। दूसरी बात अच्छी हो रही है कि जो हमारे डीआरजी, एसपीओ और बस्तर बटालियन है, उनको प्राथमिकता के साथ महत्व देके सशस्त्र बल और पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस काम कर रही है। तीसरी बात जो होनी चाहिए, एक सर्वदलीय बैठक बुलाइए, विधानसभा का सत्र बुला लीजिए, और जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो बताइए, और जो आप करना चाहते हैं वो बताइए। बहुत अच्छी बात है। पत्रकार को भी आप अलाउ नहीं करते। कोई घटना होती है, पत्रकार जाना चाहता है तो नहीं जा सकता है, राजनीतिक दल वहां नहीं पहुंच सकते। तो जो पारदर्शी की बात है, जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर के समय केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, सारे दल प्रधानमंत्री के साथ खड़े हुए, देश के साथ खड़े। चलिए ठीक है, मेरे पास समय की कमी है। ऐसा क्यों नहीं है? बहुत अच्छी बात अभय नारायण जी ने कही है, कृष्णमूर्ति बांधी जी, और ये बात आप देखिए ये जरूरी भी हो जाता है। आप कॉन्फिडेंस में लेकर चलिए ना विपक्ष को, जब मसला यहाँ पर पक्ष विपक्ष का है ही नहीं, ये तो वो दंश है जो छत्तीसगढ़ लंबे वक्त से झेल रहा है। तो ऐसी चीजों पर आप विचार क्यों नहीं करते? जी याद करिए, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार जब थी तो यह भी प्रयास हुआ है मैडम। अच्छा। इसको रोकथाम करने के लिए जितने प्रयास के प्रयोग भी हुए हैं, सब में हुए हैं। क्लोज डोर विधानसभा सत्र के दौरान हुए हैं। शायद अभय जी को जानकारी नहीं है कि क्लोज डोर मीटिंग भी हुई है विधानसभा सत्र में, कि हम बेहतर उपायों के साथ सर्वदल के साथ भारतीय जनता पार्टी इन प्रयासों में कभी पीछे नहीं रही है और मन से काम करती है, मन से काम किया है इसको। और हमने दूसरा देखा है कि कांग्रेस के पास सिवाय आलोचना करने का नहीं है, प्रोत्साहन करने वाला नहीं है। जवानों को प्रोत्साहन करने की बातचीत नहीं करते। वो अभियान में जो एक मिलिट्री अभियान होती है, गुप्त अभियान होती है, उसमें भी उनको पारदर्शिता चाहिए। उसकी फीडबैक उनको समय समय पे मिलते रहता है, लेकिन ये पारदर्शिता के नाम पर, राजनीति के नाम पर विरोध जताना है अभियानों को। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की जितनी योजनाएं हैं, जो बेहतर प्रयास होते हैं, दोनों प्रयास किया जा रहा है। लड़ाई भी हो रही है और समर्पण की बात कर रहे हैं, रिहेबिलिटेशन की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जो की सरकार है, सब एंगल में काम कर रही है। और ये जो लक्ष्य बनाया है माननीय गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो लक्ष्य बनाया है, और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर तालमेल के साथ काम करेंगे। पहले तो तालमेल भी होता नहीं था, केंद्र अपनी अलग कहते थी, राज्य सरकार का अलग कहता था। तो राज्य सरकार अभिमान में थी उस समय, इनके कांग्रेस के कार्यकाल के समय कांग्रेस की जो सरकार माननीय भूपेश बघेल जी थे, अभिमान में थे, हम केंद्र से मदद नहीं लेंगे, ऐसा नहीं लेंगे। जबकि राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन करने
करने की भी आवश्यकता पड़ती है। कई राज्यों से घिरा हुआ है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी डेवलप करना पड़ता है और इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट साबित हुआ है। हाल ही के ऑपरेशंस में आप देखिए जिस तरह से हमने देखा, और निश्चित तौर पर अब ये ऐसा मुद्दा हो गया है कृष्णमूर्ति जी कि अब इस पर राजनीति ना हो, क्योंकि अब अंतिम लड़ाई है, अंतिम कील ठोकनी है और निश्चित तौर पर सभी राजनीतिक दल को एक साथ आकर आगे बढ़ना चाहिए ताकि छत्तीसगढ़ को इस नक्सली जैसी बीमारी से पूर्णतः मुक्ति मिल सके। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, मेरे पास समय की कमी है इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। तो नक्सलवाद के खिलाफ आखिरी लड़ाई छिड़ चुकी है और केंद्रीय गृह मंत्री एक बार फिर बूस्टअप करके गए हैं जवानों को। देखना होगा कि इस बार मॉनसून में बारिश की तरह कैसे फोर्स इन नक्सलियों पर बरसेगी। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।